नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज में एक अलग टाइप का क्वेश्चन, जिस टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक विक्रेता को 15,000 रुपये की बिक्री तक कितना मिलता है, 12% का कमीशन मिलता है, तथा इससे ऊपर मतलब 15,000 से ज़्यादा की बिक्री पर इसको 1% कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 रुपये है तो ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। एक तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका बेसिक मेथड, इसके बाद डिस्कस करेंगे इसका शॉर्टकट मेथड। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बेसिक पे। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, उसकी कुल कमाई, कुल कितनी बिक्री की है, कुल कितनी बिक्री की है, जितना बिक्री किया है हमको वो पूछ रहा है। तो मान लेते हैं उसका टोटल सेल्स कितना है। टोटल सेल्स मतलब टोटल बिक्री कितना है। टोटल सेल्स हम मान लिए, टोटल सेल्स मान लिए x रुपया। x रुपया में से ये x रुपया पर कितना कमीशन कमाता है, 12% कमीशन कमाता है। कितना कमीशन कमाता है, 12%। ठीक है। और इसके बाद जब 15,000 से ज़्यादा, 15,000 से सॉरी देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 15,000 रुपये की बिक्री पर ये कितना कमीशन कमाता है, 12%। तो 15,000 रुपये का बेचेगा, 15,000 का बेचेगा तो इसको कमीशन कितना मिल जाएगा, 12%। और यदि इससे ज़्यादा की बिक्री करता है मतलब 15, टोटल सेल्स हमारा कितना है, x रुपया, कितना है, x रुपया। इसमें हम 15,000 रुपये का बेच देते हैं तो कितना मिलता है, 12%। तो इसमें से जो बचेगा x में से 15,000, x में से जो 15,000 रुपया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x में से कितना, 15,000 रुपया घटा देंगे, तब निकलेगा मेरा 15,000 से ज़्यादा। तो 15,000 का ज़्यादा जब हम बिक्री करते हैं तो 1% कमीशन क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। मतलब पहले 12% मिल रहा था तो अब कमीशन कितना मिल जाएगा, 13% मिल जाएगा। कितना कमीशन मिल जाएगा, 13%। और जब प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यदि इसकी कुल कमाई मतलब जो आदमी सामान बेच रहा है वो क्या कर रहा है, कमीशन ले रहा है। 15,000 का बेचेगा तो 12% कमीशन लेगा, और 15,000 से ज़्यादा का बेचेगा तो 1% कमीशन क्या होगा, वो कंपनी वाला अपने तरफ से उसको 1% ज़्यादा देता है। तो 15,000 का बेचा तो 12% कमीशन, और 15,000 से ज़्यादा मतलब x रुपया यदि इसकी कुल बिक्री है, टोटल सेल्स x है, x में से 15,000 का बेच दिया तो वही जो बचेगा वो क्या होगा, 15,000 से ज़्यादा का होगा। तो 15,000 से ज़्यादा का बेचने पर इसको 1% ज़्यादा कमीशन मिलता है। 1% क्या होता है, ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो 12% पहले था, 1% ज़्यादा कमीशन देगा तो कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। तो ये और इतना बराबर कितना है, इसकी कुल कमाई, जो आदमी बेच रहा है इसकी कुल कमाई क्या है, उसका कमीशने क्या है, उसका कमाई है। तो इसका कुल कमाई कितना है, 7,650 रुपया। कुल कमाई का हाथ कुल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और इसका कमाई है कितना, 7,650 रुपया। अब देखिए हम काट छाँट करते हैं, 0 से 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे गुणन कर देंगे इसको, 12 गुना 15 करेंगे, 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। इसके बाद यहाँ पे गुणन कीजिए, यहाँ पे गुणन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13x/100। अब माइनस में कितना आ जाएगा, 13 गुना 15 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या है, नीचे में 100 है। तो 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45, और 15 एकम 13 एकम 13, 15 तिया 45, 13 एकम 13 4 कितना हो जाएगा,
17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। सॉरी यहाँ 13 पचे 65 और 13 एकम 13 छो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक बार गुणा ही कर देते हैं इस जगह, तब आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा कि स्टेप ले लेते हैं। 15,000 गुना 13 बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर 7,650। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना बचा है? 1800 प्लस 13x अपॉन 100 माइनस 13 गुना 15 करेंगे आ जाएगा 195। कितना आ जाएगा? 195 और इस पे आ जाएगा एक जीरो। यहाँ पे हो जाएगा 17,650। अब देखिए यहाँ पे 1800 में 1950 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा? माइनस में 150। माइनस में कितना बच जाएगा? 150। माइनस में 150 इधर और 17,650 इधर। अब चलिए चलते हैं इससे आगे। यहाँ से आगे इधर लिख रहे हैं। जब ये 150 इधर आ जाएगा, 150 क्या हो जाएगा? इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13x अपॉन 100 और यहाँ पे 17,650 प्लस 150। 13x अपॉन 100 बराबर 17,650 में क्या करेंगे? 150 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 0 की 0 5 5 10 6 1 7 1 8 6 1 7 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सात 7,650 है। सॉरी 7,000 कितना है? 650 है। और यहाँ पे 7 1 की 7 रह जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,800 आ जाएगा। यहाँ से एक बार में कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 600। तो x क्या था? इसका टोटल सेल्स था। जिस आदमी का सेल्स कितना था? टोटल सेल्स कितना था? x था। तो x बराबर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000। कितना आ जाएगा? 60,000। तो टोटल इसकी कुल बिक्री कितनी है? 60,000 है। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये हो गया हमारा डिटेल में सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन हो गया? डिटेल में। अब चलेंगे हम लोग इसका, जब देखते हैं शॉर्ट कोड, जिसको बोलेंगे हम लोग कौन सा मेथड? एकदम इजी वाला मेथड, चिटपुटिया टाइप का। चलिए चलते हैं इससे आगे और देखते हैं इससे इजी टाइप का मेथड। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना है? 1% है और 12% है। चलिए चलते हैं इससे आगे, देखते हैं इसी प्रश्न का सेकेंड मेथड। तो देखिए यहाँ पे एक पार्ट क्या है हमारा? 15,000 रुपये। 15,000 रुपया है एक तरफ, और एक तरफ क्या है? 15,000 से ज़्यादा की कमाई। मतलब इसको क्या बोल देंगे? 15,000 प्लस 15,000 प्लस। यदि ये क्या करता है? 15,000 रुपया पर बेचता है कोई सामान, तो इसको 12% क्या मिल जाता है? कमीशन। 12% क्या मिल जाता है? कमीशन मिल जाता है। और यदि 15,000 से ज़्यादा पर सामान बेचता है तो 12% तो मिलवे करेगा, और कंपनी वाला क्या करता है? इसको 1% ज़्यादा कमीशन दे देता है। टोटल कितना हो जाएगा? 13% कमीशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13% कमीशन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ से 12% से 13% पहुँचने में हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1% ज़्यादा करना पड़ेगा। 1% क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। चूँकि 12% से 13% जाने में 1% को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 15,000 में क्या कर रहे हैं? 1% हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। 15,000 में 1% बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसल। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15,000 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 150। अब क्या करना है? इसको टोटल कितना कमाई हुआ है? 7,650। 7,650। ये 150 क्या मिल रहा है? इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 150
एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे 150 ला के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 0 से 0, 5 5 10, 6 1 7 1 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7800। और ये 7800 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, अब 13% के बराबर। किसके बराबर हो गया, 13% के बराबर। 13% बराबर यदि 7800 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 7800 अपॉन 13, 13 छकी 78, कितना हो जाएगा 600। 1% बराबर यदि 600 आ गया तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, कोई भी कमाई अपने आप में 100%। 600 गुना कितना कर देंगे 100, ये कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। कितना हो जाएगा 60,000 रुपये। तो इसकी टोटल बिक्री कितना है 60,000। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए देखते हैं इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री तक 5.5% कमीशन मिलता है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 0.5% कमीशन क्या होता है, इसको ज़्यादा मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई कितना है 1990 रुपया, तो ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। तो इसको भी देखिए शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं। एक क्या है 10,000 रुपये और एक है 10,000 से ज़्यादा। 10,000 और 10,000 से ज़्यादा। यदि 10,000 पे ये बेचता है तो इसको कमीशन कितना मिल जाएगा 5.5%। और यदि इससे ऊपर की बिक्री करता है तब कमीशन कितना मिल जाएगा 5.5%। तो इसको देना ही है, चूँकि 10,000 में 5.5% देना ही है। और इसमें क्या करता है कंपनी वाला, इसको एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है। तो एक्स्ट्रा कमीशन जब ये देता है तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने के बाद 6%। कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो 10,000 में कितना मिला इसको 5.5%, और यहाँ पे इसको कितना मिल गया 6%। तो क्या बताए थे कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको क्या करेंगे 1% क्या करें 1% 0.5% क्या करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। 0.5% और बढ़ाना पड़ेगा। और इसकी कुल कमाई है कितना 1950। ये 0.5% कहाँ से लेके जाएंगे 10,000 से। कहाँ से लेके जाएंगे 10,000 से। 10,000 का 0.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज उड़ेगा, 3 0 क्या हो जाएगा कैंसल, और 10 बचे कितना हो जाएगा 50। 10 बचे कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से क्या हो जाएगा +50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, +50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2000 के, सॉरी यहाँ पे देखिए तो जोड़ के कितना आता है 1900 कितना है 90 रुपये। 1990 तो 0 9 5 14 और यहाँ पे हो जाएगा 19 1 20। ये 2040 किसके बराबर है 6% के बराबर है। और हमको पूछा है यहाँ पे कुल कितनी बिक्री है। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2040 अपॉन 6। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2040 अपॉन 6 गुना 100। इसको जोड़ घटाव गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से कटाइए इसको, 6 से कटाएंगे 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 340 गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34,000। कितना हो जाएगा 34,000। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे कर दिए हैं। कोई डाउट हुआ होगा पिछला क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या बोल रहा है, एक कंपनी ने 15,000 रुपये की बिक्री तक 9% कमीशन देती है। एक कंपनी क्या करती है 15,000 रुपये तक की बिक्री
की बिक्री तक कितना देती है, 9% कमीशन देती है, तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। मतलब यदि 15,000 तक बेचेगा तो 9% कमीशन, और 15,000 से ज़्यादा पर बेचेगा तो 7% कमीशन देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 32,250 रुपया देता है, मतलब अपना कमीशन काट के। इस प्रश्न में देखिए, पिछला वाला प्रश्न में हिसाब किताब कहाँ पे एक दिन बाद क्लियर करता था बेचने वाला, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना कमीशन रख लेता है, इसके बाद जो बचता है पैसा वो क्या कर देता है, कंपनी वाला को दे देता है। तो कमीशन काट कर कंपनी को कितना दे रहा है, 32,250 रुपये देती है। तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पिछला वाला प्रश्न में क्या था कि इसमें कमीशन ज़्यादा मिलने के बाद उसकी कुल कमाई जितना होती थी वो 1990 रुपया होती थी। तो वहाँ पे हिसाब किताब क्या होता था बाद में। लेकिन ये वाला प्रश्न में क्या कर रहा है, जो बेचने वाला आदमी है सेल्समैन, वो अपना कमीशन पहले रख लेता है और रखने के बाद कंपनी को क्या कर देता है, पैसा दे देता है। तो कमीशन काट कर कंपनी को कितना दे रहा है, 32,250 रुपये देती है। तो ज्ञात करो कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। तो चलिए इस प्रश्न को भी बनाते हैं। तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये पर ये कितना देता है कमीशन, कंपनी वाला 9% कमीशन। कितना देता है, 9% कमीशन देता है, तथा इससे ऊपर की बिक्री मतलब 15,000 से ज़्यादा, 15,000 प्लस की बिक्री पर यह 7% कमीशन देता है। तो यहीं से पता चल जाता है कमीशन क्या कर रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे 7% कमीशन क्या करती है, देती है। 7% कमीशन क्या करती है, कंपनी देती है। और यदि विक्रेता कुल बिक्री पर जितना वो बिक्री किया है उस बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को कितना दे रहा है, 32,250 रुपये। 32,000 कितना दे रहा है, 250 रुपये देती है। अब देखिए यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2% कमीशन क्या करना पड़ जाएगा, घटाना पड़ जाएगा। 2% कमीशन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमको 2% कमीशन घटाना पड़ेगा। तो 15,000 में से क्या करेंगे, 2% कमीशन क्या कर देंगे, घटा देंगे। 15,000 में 2%, 15,000 का 2% निकालेंगे और यहाँ से ये कट जाएगा। 150 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 300। मतलब ये 300 यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 300 ऐड करना पड़ेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में कर रहे थे। 300 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो यहाँ से 0 से 0, 5 से 5, 3 2 5, 32,000 कितना हो गया, 550। और ये 32,550 किसके बराबर है, 32,550। अब देखिए कोई भी धन अपने आप में कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2% क्या कर रहा है, काट रहा है। 2% क्या कर रहा है, काट रहा है। तो 2% काट रहा है, 2% काटने के बाद ये कितना हो जाता है, 98%। कितना हो जाएगा, 98%। तो ये 98% कितना हो जाएगा, 98% बराबर हो जाएगा 32,550। तो यहाँ से निकालेंगे 1% का वैल्यू। कितना का वैल्यू, 1% का वैल्यू। तो यहाँ से 32,250 अपॉन कितना हो जाएगा, 98। इस 98 से इसको कटाइए तो कई बार में कटता है, 98 से ये कट जाएगा, 3 बार में कटेगा यहाँ पे। तो 98 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया, देखिए यहाँ पे भाग देके देखते हैं, 98 32,250, 98 तिया 8 तिया 24 की 4 और बाकी 2, 9 तिया 27 तो 29, 12 में 4 गया 8 बचा। और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 1, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा, उतर जाएगा यहाँ पे कितना, 5। अब ये कई बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा।
11 में 9 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 11 में 9 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। चलिए देखते हैं एक बार इस प्रश्न में। पिछले वीडियो में थोड़ा सा क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पे 15,000 में से 2% क्या करेंगे, इसको घटाना पड़ जाएगा। यहाँ से 2% कमीशन क्या करना पड़ जाएगा, घटाना पड़ जाएगा। 15,000 का 2% जब हम निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए इसको 2% क्या करना पड़ेगा, कम करके दे रहा है। 2% कम करके दे रहा है। तो 15,000 में से 2%, 15,000 का 2% किसके बराबर आ गया, 300 के बराबर। अब यहाँ पे 300 ये ऐड कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 15,000 प्लस पर जो कमीशन मिलता है उसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको 0 से 0, 5 की 5 और 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 की 2, 32,250 के बराबर आ जाएगा। 32,550 के बराबर। अब क्या बोल रहा है कि 7% कमीशन देती है यदि विक्रेता कुल बिक्री, तो कुल बिक्री हम जितना माने हैं, तो कुल बिक्री क्या है, 15,000 प्लस जो है वो हमारी क्या है, कुल बिक्री। कुल बिक्री पर कमीशन काट कर, तो कुल बिक्री पर 7% जो कमीशन हो रहा है वो कमीशन काट कर कंपनी वाला कितना दे रहा है, 32,250 रुपया। तो 7% कमीशन 100% में से काट लिया, 93% क्या कर रहा है, कंपनी वाला को दे रहा है। तो अब यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 32,550 अपॉन 93, और 93 से यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में, 35 बार में, और यहाँ से 1 0 उतर जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो गया, 350। तो 100% क्या है इसका, कुल कमाई। उसने कुल बिक्री कितनी की है, 100% की है। तो 100% क्या हो जाएगा इसका, कुल बिक्री। तो 350 गुना 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 35,000 के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इससे आगे, देख लीजिए एक बार। कहीं कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोल रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर क्या करती है, 9% कमीशन देती है। वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपया देती है और 10,000 ज़्यादा बिक्री पर 3% कमीशन देती है, तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलता है। ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को क्या बोल रहा है। अब मान लीजिए कोई भी आदमी कहीं कमाने गया है, नया गया है, और उसको बोला कोई कंपनी कि हम आपको कुल बिक्री पर क्या करेंगे, 9% रुपया कमीशन जो बनेगा वो आपको देंगे। लेकिन मान लीजिए यदि वो नहीं बेच पाया सामान, तब तो खर्चा चलाने में क्या आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया कंपनी वाला बोला कि हम आपको 4,000 रुपया क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। उसके बाद 4,000 रुपया क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और 10,000 से ज़्यादा बिक्री पर 3% कमीशन देती है, तो विक्रेता को कितना मिलता है, 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो ज्ञात करें कि उसने कुल कितनी बिक्री की है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो कुल बिक्री कितना मान लेते हैं, टोटल सेल्स हम मान लिए x, कितना मान लिए, x मान लिए। अब क्या बोल रहा है, x पर कितना कमीशन देता है, x पर ये देता है 9% कमीशन। x पर कितना देता है, क्या बोल रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री, और कुल बिक्री हम कितना माने हैं, x माने हैं, तो x पर कितना दे रहा है, 9% दे रहा है, मतलब 9/100 क्या कर रहा है, दे रहा है। इसके बाद क्या बोला है कि 4,000 रुपया क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया है। 4,000 रुपया क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, 4,000 रुपये फिक्स कर दिया है। और 10,000 से ज़्यादा बिक्री पर, 10,000 से ज़्यादा जब ये बिक्री करेगा, 10,000 से ज़्यादा जब बिक्री करेगा,
तो मान लीजिए इसका कुल बिक्री कितना है, x है, तो x में से क्या करेंगे, 10,000 से ज़्यादा का बिक्री करेगा, तो 10,000 से ज़्यादा का बिक्री करने पर इसको क्या करेगा, 3% कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 3% कमीशन मिलेगा। ठीक, 10,000 से ज़्यादा बिक्री करने पर 3% कमीशन देती है। 4,000 रुपया ये हो गया और 3% ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, इसका टोटल कमाई हो गया। किसका, विक्रेता का। किसका हो गया, विक्रेता का। और कंपनी वाला क्या बोला है कि टोटल बिक्री करने पर x का कितना मिलेगा, 9% मिलेगा। और क्या बोला है, 3% कमीशन देती है, तो विक्रेता को क्या होता है, 700 रुपया ज़्यादा मिलता है। विक्रेता मतलब जो बेचने वाला है उसको क्या होता है, 700 रुपया क्या मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है। तो 1 पैसा ये हो गया। तो यहाँ यदि 700 रुपया क्या करेंगे, ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 700 रुपया जोड़ देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 700 रुपया जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे कुल बिक्री पर 9% कमीशन इसका फिक्स कर दिया है, 4,000 रुपया फिक्स कर दिया इधर, और 10,000 से ज़्यादा बिक्री पर 3%, तो 10, तो ये क्या हो गया, विक्रेता का कुल कमाई के बराबर हो गया। कुल कमाई के क्या हो गया, बराबर हो गया। और x का क्या बोल रहा है, 9% कमीशन, इसको कुल बिक्री का 9% कमीशन देगा। और इतना सब करने के बाद क्या हो रहा है, इसको कुल कमाई में क्या हो रहा है, विक्रेता को 700 रुपया ज़्यादा मिलता है। 700 रुपया क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुल कमाई में 700 रुपया क्या कर दिए, जोड़ दिए, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। चले यहाँ पे चलते हैं आगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9x/100, 9x/100 कितना हो गया, यहाँ पे 9x/100 प्लस कितना हो जाएगा, 700, और यहाँ पे हो जाएगा 4,000 रुपये। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/100 माइनस 0 से 0 कैंसल, तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10,000 होगा, 10,000 रुपये होगा। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। अब ये वाला x वाला को क्या कर देंगे, एक साइड ला देंगे। x वाला को एक साइड लाएंगे, तो 9x में 3x जाएगा, तो कितना बचेगा, 6x/100। और यहाँ पे ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो 7 3 10, 4,000 में 1,000 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3,000। 6 से ये कटा देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 500 बार में। और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 50,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये, जो कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन वाले टाइप में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं इस टाइप में, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर बिक्री पर क्या होता है, 3% बोनस लेता है। यदि वह 120 रुपया बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। उसकी क्या करना है, कुल कमाई ज्ञात करना है, कुल कमाई ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए इसका टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स मान लीजिए इसका कितना है, टोटल कमाई, टोटल सेल्स ही क्या होगा, इसका टोटल कमाई होगा, किसका, विक्रेता का। कितना मान लिए, x मान लिए, कितना मान लिए, x मान लिए। अब क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर, 10,000 रुपये से ऊपर जैसे बोला, तो x माइनस कितना कर देंगे, 10,000 की बिक्री पर ये क्या कर रहा है, 3% बोनस ले रहा है, 3% बोनस ले रहा है। लेकिन ये बोनस है किसके बराबर, 120 रुपये के बराबर। किसके बराबर है, 120 रुपये के बराबर। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको कटा दीजिए। 3 से ये कई बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो यहाँ से जब इसको कटा दिए तो ये इधर डिवीज़न में है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा, 10,000 इज इक्वल टू 100 गुना 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
4000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4000 प्लस 10,000, कितना हो जाएगा ये 14,000 के बराबर हो जाएगा। तो इसका टोटल कमाई कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये कुल कमाई, इसका हो गया टोटल सेल्स, क्या हो गया ये इसका टोटल सेल्स हो गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा हो क्या है, इसका कुल कमाई पूछा है। ये हो गया सेल्स, मतलब जो बिक्री करके पैसा कमाया है वही हो गया इसका सेल्स का पैसा। लेकिन इसका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका पूछ रहा है कुल कमाई कितना है। इसका क्या पूछ रहा है, कुल कमाई कितना है। तो कुल कमाई जब इसका हम निकालेंगे तो कुल कमाई देखिए पहले कितना था, इसको 14,000 तो मिल ही रहा है, 14,000 रुपये मिल ही रहा है, 14,000 इसका कुल कमाई है। तो कुल बिक्री पर इसको कितना मिल रहा है, विक्रेता का ये कुल कमाई नहीं है, कुल बिक्री का जो पैसा है वो कितना है 14,000 जो बिक्री करके कमाया है। टोटल सेल्स मतलब कुल बिक्री, कुल बिक्री ये हो गया कुल कमाई किसका, पूरे कंपनी का। तो कुल बिक्री कितना है x है, तो इस x का वैल्यू कितना आ गया 14,000। लेकिन विक्रेता का कुल कमाई 14,000 नहीं होगा, विक्रेता का कुल कमाई 14,000 नहीं होगा तो कितना होगा 14,000 में से इसको क्या कर रहा है 9% क्या कर रहा है, इसको कमीशन दे रहा है, 9% कमीशन दे रहा है। अब प्लस में 120 रुपया क्या कर रहा है ये बोनस के रूप में ले रहा है, 120 रुपया बोनस के रूप में ले रहा है। 14,000 ये हो गया और 14,000 ना, इसको यहाँ से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14 26 से 126, 1260 प्लस 120 कितना हो जाएगा ये 1,380 रुपये, कितना हो जाएगा 1,380 रुपये। तो विक्रेता का जो कुल कमाई है वो कितनों के बराबर है 1,380 रुपये के बराबर है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।